तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू अवर चैनल जेटल फ्रैग। मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एबाबेल के बारे में। एक्चुअली एबाबेल के परफ्यूम मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं, स्पेशली इनका इल्यूजन। बट आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि इनके जो नए कलेक्शन वाले हैं वो वाले कलेक्शन में से कुछ ऑर्डर करो, कुछ उसके बारे में अनबॉक्स करो। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई इनका जो एले वाइब करके वाला है वो स्पेशली आप मुझसे देखना चाहते हो। तो बस आप लोगों की बात कैसे मना कर सकता हूँ। मंगा लिए हैं इनके 3 परफ्यूम। और सबसे अच्छी बात, मैंने तो सिर्फ एक पे गिफ्ट रैपिंग का ऑप्शन डाला था, बट इन्होंने तीनों गिफ्ट रैप करके दिए हैं। स्पेशली साथ में एक कार्ड भी दिया है। अब इस कार्ड पे जो लिखा हुआ है, ये जहां मैंने उंगली छुपाई है वहां पे मेरा नाम है, जो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं। बट ये अच्छा लगा मुझे एक नोट कि चलो कम से कम उन्होंने एक इनटेक लिया। अब बात करते हैं इनके अनबॉक्सिंग की। तो कौन से में क्या है मुझे भी नहीं पता, तो आपके साथ साथ ही देखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं इसको अनबॉक्स कर सकता था, बट मुझे ऐसा था कि यार ये जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, ये आप लोग के साथ ही करूं। अब इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर आप लोगों को लगे। बट देखो, कई बार क्या होता है, आपको बॉक्स कैसे मिलता है पता है, ऐसे। तो ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो एक्सपीरियंस है, इसमें थोड़ा तो यार चेंज है। तो कंपनी अगर कुछ भी ट्राई करी, चाहे ये कंपनी चाहे कोई और कंपनी है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। पहला बॉक्स जिसमें निकलेगा गोरमॉन्ड। अच्छा, तीनों के साथ साथ एक एक सैंपल आया है, और पहला जो सैंपल आया मैंने देखा, मैंने को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो था गोरमॉन्ड। और गोरमॉन्ड मैंने जब परफ्यूम ही मंगाया है तो मुझे उसका सैंपल क्यों दिया, आपको मुझे कोई और सैंपल देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। दूसरा जो सैंपल मेरे पास आया वो था क्रीड एवेंटस का क्लोन, इनका ओल्ड मनी। अब ओल्ड मनी वाली वाइब है कि नहीं वो तो हल्के हल्के पता लग जाएगी, बट तब तक इस वाले को देख लेते हैं कि इसमें ओल्ड मनी जा रहा है या नया मनी, बिकॉज मेरा तो पैसा खर्चा हो गया है। अब उसमें ओल्ड मनी आए, न्यू मनी आए, या जो भी आए, अगर बर्थ बाइंग नहीं हुआ ना, घोड़े खोल देना भाई। दूसरा निकला है वेस्ट कोस्ट। एक्चुअली इसके बारे में बहुत हाइप है मुझे इसका, और एले वाइब, ये दो ही का मेन ज़्यादा एक्साइटमेंट था। गोरमॉन्ड तो मैंने सच बताऊं तो एक एड ऑन करना था, बिकॉज 3 का कॉम्बो ज़्यादा इजी पड़ रहा था, ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ रहा था, इसलिए मैंने किया। बट एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार जब आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड एक एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिल जाए। यार हम लोग वो हैं जो पानी के बतासे के साथ ना एक्स्ट्रा पानी लेते हैं, तो ये तो हमें ऐसा हो गया कि मैंने एक और पैकेजिंग के लिए पे किया, इन्होंने मुझे तीनों पैकिंग करके दिया। अब ये शायद मुझे लग रहा है या फिर इन्होंने मेरे साथ किया, या फिर ये इनकी पॉलिसी है कि अगर कोई पैकेजिंग मांगता है, लेकिन अगर पैकेजिंग में 3 ऑर्डर हैं तो तीनों को पैकेजिंग करके देंगे। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरा कोई मामा का लड़का इनके पास नहीं बैठा हुआ है जो मुझे ये बता दे। ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पे किया था उसमें सिलेक्ट ऑप्शन एक का ही था, मैंने एक को ऑप्शन कर दिया, अब इन्होंने तीनों पैक करके भेज दिए। सो वेल एंड गुड। अब बात करें तीसरे वाले की, जो सबसे ज़्यादा वेटिंग में था मेरे लिए। दिस वन इज़ एले वाइब्स। अच्छा, इसमें वेटिंग क्यों कर रहा था, मतलब इसकी एक यूनिकनेस है। चलो पहले इसी को अनबॉक्स करूँगा। इसकी यूनिकनेस है कि भाई इसका जो जूस है उसमें स्पार्कलिंग करके आ रहा है, और सब लोगों को वही देखना था, उसी वजह से मुझे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग बोल रहे हो तो ओके। सो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, एक स्निफ वाला जैसे आईफोन के डब्बे होते हैं वैसे खुलता है। एक इन्होंने एले वाइब के लिए एले वाइब का ही एक फ़ोटो, मतलब एज सच इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक फील देने के लिए किया है, जैसे कि संथाल वालों ने भी किया था। ओके, सो स्नैक फिट अच्छी से बोतल रखी हुई है, एंड यस द बोतल इज़ ऑल अबाउट सेक्सीनेस। ये लिटरली इसके अंदर जूस के अंदर वो घूम रहा है, ठीक है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जितना फुल है उतना कम स्पार्कलिंग कर रहा है, जितना कम होता रहेगा, जितना डेंट होता रहेगा, उतना ज़्यादा बढ़िया दिखने में आएगा। बट दिखने से हमें क्या मतलब, हमें मतलब है सेंट से। इसके परफ्यूम की अभी बात कर लेते हैं जब तक बॉक्स करते हैं दूसरे परफ्यूम को। दूसरा परफ्यूम वेस्ट कोस्ट, ये मुझे सच में ट्राई करना था, बिकॉज मुझे एक ऐसा फ्रेशी अर्थी चाहिए है अभी इस टाइम पे, जो थोड़ा सा मुझे अनइवेल सी एक वाइब दे। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं ये जो हमारे लुई वितौन के इमेजिनेशन बेस्टर, वो सब उनसे तंग आ चुका हूँ। ओके, सो दूसरे में निकला है फोटो वेस्ट कोस्ट करके। वेस्ट कोस्ट इज अ सेंट दैट कैप्चर द सोल ऑफ सनलाइट, ड्राइव, सॉल्टी ब्रीज एंड लेजी कैलिफोर्निया आफ्टरनून। अब अगर कैलिफोर्निया की आफ्टरनून को ये कैच कर रहा है तो समझ जाओ। तो ये सिंपल है बॉटल, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो एक एलिगेंट
क्यूट सिंपल हैवी ग्लास बॉटल, और कोई भी मैं कहूँगा कि इसमें अटपटा कुछ करने की कोशिश नहीं की गई है। अटपटा इसमें करा है लेकिन ये अच्छी लग रही है हाथ में, अगर तुम्हारे पास रखी होगी ना किसी अच्छे से शेल्फ में आपने डाल रखी होगी तो मज़ा आ जाएगा इसके साथ। तीसरे वाले की अनबॉक्स कर लेते हैं, जो कि मैं करते करते थक गया हूँ, बट गुरमोंड करने का मेरा मन था नहीं। गुरमोंड मैंने आपको बताया इसलिए किया था क्योंकि मुझे सिर्फ वो कॉम्बो तैयार करना था। अब बात करते हैं ये थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में कलर गैस करते हैं हम, लाइट येलो, एम्ब्री या वाइट। ओके, सो गुरमोंड में जो इनका कार्ड निकला है दैट इज डायरेक्टली गुरमोंड को प्रेजेंट करता हुआ। गुरमोंड इज अ फ्रेग्रेंस सो डिलीशियस यू विल वांट टू सेवर एवरी मोमेंट, स्वीट नटी एंड वुडी नोट्स ब्लेंड विद हेजलनट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड द फ्रेशनेस ऑफ ओजोन एंड एंगेज प्लम फॉर अ यूनिक ट्विस्ट। लेट्स सी क्या निकलता है। ओके, सो आई एम रॉन्ग, दिस वन ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर लाइट येलो टाइप है, बट मेरा प्रेडिक्शन तो गलत हो गया यार, मैंने तो एम्ब्री कलर होता। तो चलो अब बात करते हैं इनकी। अब देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे ये ना थोड़े से क्रिस्टल क्लियर अंदर से फील हो रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि प्योरली अच्छे से ब्लेंड किया गया है, कोई पेड़ प्रमोशन नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। बात करेंगे इसके मैग्नेटिक कैप है, बट मैग्नेटिक बहुत अच्छी नहीं है, एक चीप क्वालिटी टाइप मैग्नेट है। बट यार इस प्राइस रेंज में तुम्हें इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ एक मैग्नेटिक कैप मिल रही है तो बुरी नहीं है। बट इनका सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ मुझे लगती है, अगर मैं फ़िल्टर होकर बात करूं, तो वो लगती है इनकी ml। अगर मुझे लगता है 1000 लगभग मैं पे कर रहा हूं, तो मुझे 50 ml में सेटिस्फाई होना अच्छा नहीं लगता, मुझे चाहिए 100 ml। वही चीज़ दिक्कत हो रही है। ओके, सो स्प्रे मोर वाई, कुछ याद आया? तो ये है इनका गोरमॉन्ड, अच्छा लग रहा है, इसको साइड रख देते हैं। अभी स्प्रे करते हैं दूसरा वाला। अभी अभी परफ्यूम चल के आए हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे यार, क्योंकि किसी ने कुछ काम किया है, अच्छा किया है। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बस क्रिटिसाइज करने बैठा हुआ हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं अपने इनिशियल पहला स्प्रे बता देता हूँ जो मुझे लगता है, अब मैं नहीं बताऊँगा। वेस्ट कोस्ट, चलो स्प्रे मोर व्हाट हैपेंड। ओके, ये मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी अच्छा लग रहा है, एक फ्रेश। बात करते हैं इसके बारे में। ये मुझे कहीं ना कहीं एक जो वो अगेन खस खस नहीं कहूँगा, ग्रीन ग्रास लेमन ग्रास टाइप वाली वाइब दे रहा है, वेस्ट कोस्ट। ओके, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवावेल का LA वाइब। ये मेरे को ट्राई करना इसलिए था बिकॉज आप लोगों ने बोल बोल के कर दिया था। जब ये लॉन्च हुआ था तब मैंने इसलिए नहीं परचेस किया था, मुझे ऐसा लगता था ये फेमिनिन परफ्यूम है, मेरे मतलब का नहीं है, मैं क्यों इसमें पैसा वेस्ट डालूं। और देखो हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हमें पता लग जाए कि ये हमारे जोनरे की चीज़ नहीं है तो बेफालतू पैसे डालना बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको कभी परचेस किया ही नहीं। बट रिसेंटली अभी जब मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका LA वाइब ट्राई करो, LA वाइब ट्राई करो, LA वाइब ट्राई करके बताओ कैसा है। तो बस आपकी बातें आंखों पर, और इसको कर लिया ऑर्डर। ओके, तो इसमें एक सॉफ्ट स्वीट सॉफ्ट फैब्रिक टाइप खुशबू आ रही है मुझे, जैसे कि मुझे हल्की हल्की पराडा लाहोम में आती थी। बट एक उसके साथ साथ स्वीटनेस है, ऐसा लग रहा है आयरिस ही टच है। अब आई डोंट नो कि इसमें आयरिस है कि नहीं, रुको लेट मी चेक। अगर इन्होंने अपने यार इन्होंने नोट्स तो कभी दिए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे बाद में। तो अबाउट फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे जो एक इम्प्रेसिव लगा है तीनों में, दैट इज़ वेस्ट कोस्ट। और उसका रीज़न यही है कि मेरे दिमाग में थॉट भी यही था कि मुझे समथिंग कुछ अर्थी ग्रीन ऐसा कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने वेस्ट कोस्ट को डाला था। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से है। ये मतलब मोस्टली इसको मैं समझूंगा कि एक सिंपल फैब्रिक क्लीनर वाला परफ्यूम, जो कि मतलब एवरीडे डे बाई डे नॉर्मली ड्यूटी नॉर्मल आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, नॉर्मल एक अपने कुछ शॉपिंग वॉपिंग पे जा रहे हो तो इसको लगा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान करेगा। बट गोरमॉन्ड इस पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा स्वीट लग रहा है मुझे, और इसका नाम भी वही है, तो ये डेली वाला नहीं हो सकता, ये आपको कहीं ना कहीं एक इवनिंग गैदरिंग, हाँ ये थोड़ा सा स्वीट है, तो ये इवनिंग गैदरिंग वाला परफ्यूम लग रहा है। बाकी इनकी लॉन्जेविटी, इनकी परफॉर्मेंस, इनके सेंट सियाज, इस सब के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा रुक के। थोड़ा रुक के का मतलब है 2-3 दिन 5 दिन नहीं, इस थोड़े दिन का मतलब है कम से कम
15 दिन हमें इसको चाहिए टेस्ट करने के लिए अच्छे से। और ये इनके साथ इसके गिफ्ट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।